जी, अटारी के मुकाम पर मौजूद हैं। एसी मुजाहिद ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो हम उनसे फ्लड के हवाले से पूछते हैं कि इस वक़्त करंट सूरत-हाल क्या चल रही है? उसके बाद जो करंट इश्यू रात को बढ़े उसके बारे में पूछेंगे। जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आप जानते हैं कि सैलाबी सूरत-ए-हाल इस टाइम हमारे पास चल रही है और आज तकरीबन 9 जुलाई से ये सैलाबी रेला शुरू हुआ था, जिसमें पहला रेला आया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर खैरियत से जो है वो गुज़र गया था। उसमें कोई हमारे पास नुकसानात वग़ैरह नहीं हुए थे जानी या माली। उसके बाद अभी दूसरा सैलाबी रेला हमारे पास चल रहा है। उस हवाले से हमारी जो है डिफरेंट रेस्क्यू कैंप्स वो ऑपरेशनल हैं, हमारे रिलीफ़ कैंप ऑपरेशनल हैं। हमारे रेस्क्यू के जवान, हमारे इंतज़ामिया के सारे नुमाइंदगान, हमारे पुलिस के अफ़सरान और पुलिस के सारे जवान वो ड्यूटी पे मौजूद हैं और हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो 24 घंटे 24/7 जो वो चल रहा है। इस हवाले से अब तक तकरीबन 16,000 के करीब जो है वो इवैक्यूएशंस हो चुकी हैं। लोगों को महफूज़ मकामात पे जो है वो हमने मूव किया है। इसके अलावा अगर लाइव स्टॉक की बात करें तो हमने 750 से ज़्यादा जो जानवर हैं, जिसमें छोटे और बड़े जानवर हैं, उनको इवैक्यूएट किया है और लाइव स्टॉक के कैंप हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। हेल्थ के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे सिर्फ अटारी वाले कैंप के ऊपर ही अराउंड कोई 4,500 ओपीडी जो है वो अब तक हो चुकी हैं। तो तमाम लोग जो हैं वो कैंपों में मौजूद हैं और हम दवाइयों की जो है फ़राहमी वो भी यहाँ पे है। इसके अलावा रेस्क्यू की बोट्स है वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। और अभी इस टाइम अगर बात करें तो पानी का जो बहाव है वो भी बतदरीज कम हो रहा है। जी, इस जी। टाइम 88,000 से 91,000 के जो है करीब क्यूसेक फ़्लो चल रहा है। तो हमारी तवक्को यही है कि इंशाल्लाह ये जो एक कुदरती आफ़त सैलाब की सूरत में आई है, ये अभी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। उस हवाले से मेरी लोगों से ये गुज़ारिश होगी कि इंतज़ामिया के साथ भरपूर तावन करें। इंतज़ामिया जो है वो हमतन हर टाइम उनके लिए जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन, इसके अलावा अद्वियात की फ़राहमी, लाइफ़ स्टॉक के अद्वियात की फ़राहमी के लिए मौजूद है। तो इंशाल्लाह जो ये मुश्किल वक़्त है, ये बड़ा अच्छे तरीके से गुज़र जाएगा और हम किसी बड़े नुकसान से जो है वो अच्छा, ये जो इंशाल्लाह फ्लड कैंप लगाए कब तक रहेगा कैंप? इस हवाले से देखें, जब तक हमारे पास सैलाबी सूरत-ए-हाल रहेगी तो ये फ्लड कैंप्स तो रहेंगे। तो जब ये सैलाबी सूरत-ए-हाल जो है ये कम होगी, पानी का फ़्लो जो है वो कम हो जाएगा, तो इसमें जो भी हमें हदायत आएँगी उसके मुताबिक फिर आगे फर्दर इसका डिसाइड किया अच्छा, जाएगा। रात को एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जो कि नहीं आना चाहिए था। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारा रिलीफ़ कैंप है, इसमें हमारे पास ख़ैमे भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे एक टेंट विलेज भी बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जगह कम होने की वजह से भी और ये एक रिमोट जगह पे हमारा रिलीफ़ कैंप है। तो कुछ ख़ैमे थे जिनको हम अपने वेयर हाउस में शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन वो एक बड़ा एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया कि हमारे पुलिस के जवान थे, उनकी मौजूदगी में हमारे जो यहाँ पे ऑफ़िसर्स और ऑफ़िशियल डिप्यूट थे, उनकी मौजूदगी में जो है वो सामान को वेयर हाउस एक महफूज़ मकाम जो हमारा है उधर शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने जो है वो उन ख़ैमों को छीनने की कोशिश की और उसमें कुछ लोग वो ख़ैमे छीन के ले गए। उस हवाले से जो है फिर रात में एक ऑपरेशन किया गया जिसमें ये कोशिश की गई कि हम उन ख़ैमों को रिकवर करा सकें। तो मेरी सब आपके जी तवज्जुह सर, से ये आप बताएँ कि वो रिकवर हो चुके हैं सारा जो जी, सामान चला उसमें गया था? कुछ ख़ैमे जो हैं वो लोगों ने वॉलंटरीली वापस कर हुँ, दिए थे जी। और अभी कुछ ख़ैमे जो हैं वो होपफुली हमारे पास रिकवर हो जाएँगे। आपके तवज्जुह से मेरी जो है वो यही एक मैसेज होगा कि जो लोग ख़ैमे लेके गए हैं वो उनको वापस कर दें कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक जब हमें आएँगी वो चीज़ें, वो हमारी टेंट विलेज के लिए ख़ैमे हैं और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि वो हमारे वापस आ जो जाएँगे। लोग खेमे वापस कर दें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं की जाएगी, ये भी बता दें? जी देखें, इसमें हम हमारे पास अगर ख़ैमे वापस आ जाते हैं तो हम उसके मुताबिक देखेंगे। जो भी हमारा एक इंसिडेंट हुआ था उसके सारे हक़ाइक़ को देखने के बाद फिर हम उसका फ़ैसला करेंगे। अभी हमारी इस टाइम पे कोशिश ये है कि जो हमारे ख़ैमे गए हैं हम उन सारों को रिकवर कर लें और काफ़ी हद तक रिकवर हो चुके हैं। सर, हुकूमत की जानिब से जो राशन के जो 2 ट्रक आए थे, वो सर तक़सीम नहीं किए गए। पहले यही था कि वज़ीर आला साहब आएँगे, उनके थ्रू तक़सीम किए जाएँगे। जी, उस लेकिन वो हवाले असल से इश्यू जो है ये जी, जी, राशन जी। वाला बना था इस राशन वक़्त वाला इश्यू इश्यू कुछ उस और चल है। रहा हवाले था। से उस हवाले सोशल से मीडिया जी, पे जी, ये चल मैं रहा जी, बताता था। हूँ। जी। उस हवाले से जी मेरी ज़ाती तौर पे कोशिश है कि हम अपने तौर पे कुछ फूड हैम्पर्स अरेंज करवा रहे हैं इंशाल्लाह। उसमें मेरी ज़ाती कोशिश भी है, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा साहब की हिदायत भी हैं और इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द जो है वो ज़ाती तौर पे राशन बैग कुछ अरेंज करवा के और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाएँगे और उसमें जो लोग हमारे सैलाब ज़दगान में हैं, जो लोग फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में हैं, हम उन तक पहुँच के सर, जो इंशाल्लाह उनको आ वो रहे थे डिस्ट्रीब्यूट इधर करवाएँगे। पहले मौजूद थे, उनके बारे में क्या क्वेश्चन है कि उसमें भी वो राशन जी, किधर गया? वो लोग उसमें कहते हैं कि हमें तो मिला ही उसमें नहीं। हमारे पास 150 बैग आए थे, जिसमें से कुछ बैग हमारे पास हेड सलमान की कैंप पे आए थे, कुछ जो हमारे पास राशन बैग थे, कुछ राशन बैग हमारे पास यहाँ पे आए थे। उसमें से को कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। अब कुछ 75 बैग से आपको पता है कि हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है। सिर्फ 75 थे आपके पास? एग्ज़ैक्ट जी, जो पीडीएम एक तरफ से जी। आए थे वो 75 थे और ये इतनी बड़ी आबादी को 75 जो थैले हैं, बल्कि कल हमारे पास यहाँ पे पाक आर्मी के जो थे वो ऑफ़िसर्स आए हुए जी, थे जी, बिल्कुल। कोर और कमांडर उनकी साहब। तरफ से जी
कोर कमांडर साहब की तरफ से भी यहाँ पे तकसीम की गई है। लेकिन इसमें हम ज़ाती तौर पे ये कोशिश कर रहे हैं, मैं सिविल कम्युनिटी को भी इंगेज करूँगा। मैं उसमें ज़ाती दिलचस्पी लेके डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा साहब ने भी मुझे इस बारे में हिदायत की है कि हम राशन का अरेंज खुद भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम लोगों तक जो है वो राशन बैग अच्छा, पहुँचवाएँ। आखिर मैं ये कहूँगा जी कि रियासत मांगत जैसी होती है और जो इदारे होते हैं वो उन्होंने अपने अवाम की हिफाजत करनी होती है। तो हम चाहते हैं कि जो भी नाखुशगवार वाक़या इसका कुछ दरमियानी रास्ता निकाल कर थोड़ा-सा इसको ज़रा इस तरह इसको हल किया जाए। ये जी इंशाल्लाह जी हमारी कोशिश यही होगी कि हमारे पास जैसे ही हमें वापस आ जाएँ, तो उस पे हम इंशाल्लाह बैठ के मुतफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला कर लेंगे और हमारी कोशिश यही होगी कि रियासत जो है वो अपनी माँ का किरदार ही अदा करे। और लेकिन मेरी आपके तवज्जुह से जी, जी। लोगों से गुज़ारिश होगी कि इंतज़ामिया हमतन जो है वो 24 घंटे यहाँ पे आप लोगों के लिए बैठी हुई है। आप लोग इस बात के गवाह हैं, आप में से क्योंकि काफ़ी लोग जानते हैं कि हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, मैं बज़ाते खुद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दरिया के अंदर जाता रहा हूँ। उसमें एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, आपको पता है यहाँ पे कितनी दफ़ा आ चुके हैं, कमिश्नर साहब कितनी दफ़ा आ चुके हैं। तो पूरी तहसील, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिवीज़न और इवन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के ऊपर यहाँ पे हम सारे लोग जो हैं वो हर वक़्त कोशिश में लगे हुए हैं कि हम लोगों को मैक्सिमम रिलीफ़ के लिए और रेस्क्यू के लिए जो ऑपरेशन है उनको कर सकें। तो मेरी आपके तवज्जुह से लोगों से ये गुज़ारिश होगी कि ज़िले इंतज़ामिया के साथ तावन किया करें, ये आपके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये आपका फ़र्ज़ भी है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बजाए इसके कि आप ज़िले इंतज़ामिया जो है उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें, क्योंकि जब इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ होती है तो फिर इंतज़ामिया ने अपनी रिट कायम करने के लिए उसका कोई ना कोई लाएअमल बनाना होता है। लेकिन जिस तरह आपने आइडेंटिफ़ाई जी, किया, जी। हम इस पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम कोई एक मिल के जो है वो एक फ़ैसला करें। पहली हमारी कोशिश यही है कि जो एक वो हमारी रिकवरीज़ है हम उसको कंप्लीट कर लें और इंशाल्लाह वो हो जाएँगी। जी, चलें थैंक जी, आप सबको इदारों के साथ ताउन करना चाहिए, ना कि तसादुम का रास्ता इख्तियार करना। इसी में बेहतरी है, आप कोशिश करें कि इदारों के साथ ताउन हो। आपके लिए तफ़सील बैठे हैं। अगर आपको कहीं पर शिकायत आती है तो एसी साहब मौजूद हैं, एसएचओ साहब मौजूद हैं। आपके पास ज़ाब्ता एक जो तरीक़ाकार उसके मुताबिक अपनाएँ रास्ता, आपको भी मिलेगा। लेकिन इस तरह कानून को हाथ में ना लें, इस तरह खराबी पड़ेगी। जी।